भी दोस्तों को तो आज हमारे पास एक और बैटरी आई है। ये आपकी लियोन कंपनी की है। इसमें माइलेज प्रॉब्लम आ गई है। लगभग 3 किलोमीटर चल रही है। जो कस्टमर ने हमें बताया कि मात्र ये 3 से 4 किलोमीटर चल रही है, उसके बाद बंद हो जा रही है और फिर जब चार्ज कर रहे हैं तो एकदम से तुरंत चार्ज हो जा रही है। तो मतलब उन्होंने बताया कि लगभग 10-15 मिनट लगाओ और पूरी फुल चार्ज दिखाती हो। मात्र 4 किलोमीटर चल रही है, 3 से 4 किलोमीटर, और 15-20 मिनट में आराम से पूरी फुल चार्ज दिखा रही है। तो चलिए देखते हैं, अब इसको शुरुआत करते हैं। पूरी बैटरी को खोलते हैं एक एक और प्रोसेस दिखाते हैं। बैटरी खोलो बेटा। इसको पलटा दो। हाँ सही कर रहा है, इस तरह। ये निकाल लो। तो तोड़ो नहीं, ऐसे खिसका के निकालो। तो हमने बैटरी को खोल लिया है और अब हम क्या करते हैं कि ये एक एक सीरीज़ को चेक करेंगे। ये निकाल करके आपकी एक एक सीरीज़ को चेक करना पड़ेगा हमें। एक एक, हाँ सीधे कर। ये पूरी एक एक सीरीज़ चेक करनी पड़ेगी हमें। ये निकाल लो बेटा पूरे। तो चलिए अब हम आपको एक एक वोल्टेज सबका चेक करके दिखाते हैं। हम हमेशा ब्लैक से चालू करिएगा, जब भी करिए, जो भी काम करिए शुरुआत ब्लैक से चालू करिए। चलिए हमने मल्टीमीटर को 20 पे सेट किया, ब्लैक से चालू किया। 4.1 दूसरा, 4.1 तीसरा, 4.1 चौथा। ये देखिए 0.84 आ रहा है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप 0.84 वोल्टेज। ये हमारा एक सीरीज़ मिली। ठीक है, आगे चलो बेटा। 4.1 दूसरा, 4.1, 4.1, 4.1, 4.1, 4.1, रुको 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 बेटा। 4.1, 4.1, 4.1, 4.1, 4.1, 4.1, 4.1। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी सारी सीरीज़ सही है। बस दिक्कत कहाँ आ रही है हमारी, ये देखिए 0.84 हमारी, मतलब एक सीरीज़ इसमें ख़राब है। एक सीरीज़ ख़राब है, देखिए 0.84। तो जैसा कि आप देख रहे थे, हमने आपको दिखाया, इसमें एक सीरीज़ में आपका 0.8 वोल्टेज शो कर रहा है। 0.8 वोल्टेज शो कर रहा है एक सीरीज़ में। अब हम क्या करते हैं, ये मतलब क्या होता है ना, क्या ये आपका BMS से कनेक्ट है। BMS से जब भी कनेक्ट रहेगा तो BMS का फंक्शन होता है, काम होता है कि अगर कोई भी एक सीरीज़ डाउन हो जाती है, वो पहले डाउन हो या कोई भी सीरीज़ पहले चार्ज हो जाए पूरी फुल, तो कोई भी सीरीज़ तो क्या है कि तुरंत बैटरी को कट कर देगा। ठीक है, तो यही BMS का सबसे अच्छा फंक्शन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो BMS का बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है, इस वजह से हम BMS यूज़ करते हैं बैटरी पैक में, लिथियम में ख़ास तौर पे, क्योंकि फटने का ज़्यादा डर रहता है लिथियम में। और इसी कोई भी एक सीरीज़ अगर डाउन होती है तो क्या है, BMS आपका तुरंत कट कर देगा। भले आपकी ये पूरी बैटरी सब बिल्कुल सही हो, अगर एक भी सीरीज़ ख़राब होगी तो BMS उसको बंद कर देगा। तो बैटरी ऐसे आपका तुरंत बंद हो जाएगी और माइलेज कम देगी। यही माइलेज की एक मेन कारण होता है कि कोई भी सीरीज़ अगर डाउन होती है तो माइलेज अपने आप कम हो जाएगा। भले ही चाहे आपके सारे सीरीज़ के सेल्स सही हों, अगर एक भी सीरीज़ के सेल्स ख़राब होते हैं और पहले अगर डाउन करते हैं, जैसे आप अगर चार्ज कर रहे हैं तो यही इनकी कैपेसिटी कम हो गई है, तो ये सबसे पहले चार्ज हो जाएंगे। और कोई भी सीरीज़ का वोल्टेज अगर सबसे पहले बढ़ जाता है, मान के चलिए ये वायर, इस सीरीज़ का वोल्टेज तुरंत बढ़ गया। ठीक है, तो और इसका मान के चलिए 4.2 पहुँच गया और सबका अभी भी 3.9, 3.8, 3.5 है,
इस तरह है। तो 4.2 इसका पहुंच गया तो तुरंत बैटरी कट कर देगी और दिखाएगी कि पूरा फुल चार्ज है। उसमें से वोल्टेज आपका पूरा फुल नहीं दिखाएगा, ये भी एक कारण रहता है। जैसे मान के चलिए 67 वोल्ट 60 वोल्ट की बैटरी फुल चार्ज, उसको 67 वोल्ट जाना चाहिए, लेकिन वो आपका 65 में रुक जाएगी। 65 वोल्ट, 64 वोल्ट, 62 वोल्ट में पूरी फुल चार्ज दिखाएगी। तो यही कारण होता है कि सीरीज़ अगर एक सीरीज़ डाउन हो गई या 2 सीरीज़ डाउन हो गई तो इस तरह से आपका दिखाएगा। बैटरी जब भी आप पूरी फुल चार्ज करेंगे तो वो पूरी फुल दिखाएगी ही नहीं आपको। मान के चलिए उसको 67 अगर जाना है, 60 वोल्ट की बैटरी अगर 67 वोल्ट फुल चार्ज है उसका, तो वो आपको 62 दिखाएगी या 63 दिखाएगी, उसी में ही पूरी फुल दिखाने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से भी हो। अब क्या करेंगे, मैं आपको इसको थोड़ा सा, हमें पता चल गया कि ये एक सीरीज़ ख़राब है। अब हम क्या करेंगे, इस सीरीज़ को बदल देंगे, फिर इसके बाद आपका माइलेज ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल सही माइलेज, परफेक्ट माइलेज देने लगेगी। अब इसको खोलेंगे, आगे का प्रोसेस करेंगे, बस ये आपको वीडियो में हम दिखाते हैं। तो इसमें हमने टिक मार्क कर लिया है और इसके वायर्स निकाल लिए हैं, एक एक करके इसके वायर्स निकाल लिए हमने। इस मॉड्यूल को हम पूरा अलग ले लेंगे। इसमें जैसा कि हमने आपको दिखाया था 0 वोल्ट आ रहा था, शो कर रहा था। ठीक, तो ये यहाँ से भी हमने, ये देखिए पत्तियाँ जुड़ी थी ये सीरीज़ में। ये 2 मॉड्यूल में एक्चुअली बैटरी पैक बनती है, साइज़ को एक निर्धारित उसमें वो करने के लिए। आराम से ये, अब ये वाला पैक हमारा बिल्कुल मस्त है, सॉरी बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, एकदम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा बिल्कुल अच्छा था। इसको हमने अलग कर लिया और इसको हम बिल्कुल किनारे रख लेंगे, इससे हमारा कोई वो नहीं। अब ये है, इस मॉड्यूल में हमने एक एक चेक किया था। अब इसको ऐसे रखते हैं और ऐसे रखने के बाद, तो ये हमने पहला चेक किया 4.2, दूसरा चेक किया 4.2, 4.1 और ये देखिए 0.57। तो हमने यहीं टिक किया था और इसी की वजह से आपकी बैटरी 0 वोल्ट शो कर रही थी। क्योंकि 0 वोल्ट इसलिए शो कर रही थी क्योंकि आपका इसमें BMS लगा है, और BMS का फंक्शन होता है, अगर कोई भी सीरीज़ 0 वोल्ट शो कर रही है या मिनिमम एक जो पॉइंट होता है उसका कि मिनिमम उतने वोल्ट से मिनिमम चली गई है हम उस सीरीज़ के सेल्स, तो आपका बैटरी पैक 0 शो करेगी और चार्ज भी नहीं होगी आगे। और देखिए बाकी सारे 4.1 और 4.1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक कि हम सारी की जो इसमें वेल्डिंग हुई है निकल स्ट्रिप की, इन सबको उखाड़ करके यहाँ तक वो करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आगे एक प्रोसेस बताते हैं आपको। तो ये हमारी बैटरी खुल चुकी है। अब एक वोल्टेज हम आपको, अब हमने क्या है कि इसको सही कर लेना है। अब हमने देखिए निकल स्ट्रिप निकाल लिए, यहाँ की जितनी है सारी निकल स्ट्रिप निकाली, इधर की नहीं निकाली तुमने। तो ये देख रहे हैं हमने निकल स्ट्रिप निकाल लिया, इधर से भी निकाल लिया और इधर से भी निकाल लिया। अब हम एक एक चेक करते हैं जहाँ हमें डाउट हो रहा था। चेक करो बेटा, 4.1। अरे केवल यहाँ से चेक करो, देखो ये सेल, ये ठीक है। चलो चेक करो, 4.1 दूसरा, 4.1 तीसरा, 4.1 चौथा। ये देखिए आपका ये है 0.71 है नीचे 4.1। इसमें टिक लगा लीजिएगा जब भी वो करिए। एक मिनट, ये 4.1 लिखो, ये करो। कौन सा सेल जिसमें 0 आ रहा था, इसमें टिक लगा लीजिए हमेशा, ठीक है। तो हमारा ये 1 2 3 4 ये चौथा सेल है,
जो कि हमें पूरा बदलना पड़ेगा। एक एक अगर हम चेक भी करा रहे हैं तो ये हमने टिक लगा लिया है। ये अब हम आपको इस पूरी सीरीज़ का वो दिखाते हैं। देखिए ये अगर सीरीज़ उठ जा रही है तो आप लगा लीजिए, लेकिन अगर आपके पास मशीन है तो कैपेसिटी चेक कर लीजिएगा, वरना इतना ज़्यादा दिमाग मत यूज़ करिएगा। आप ये सेल ख़राब है तो ये पूरे बदल दीजिएगा, ठीक है, वरना ऐसे में क्या है ना, दिक्कत आएगी आपको बहुत ज़्यादा। ये सारे सेल आप बदल दो, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको हम उठा के देख लेते हैं, कैपेसिटी चेक कर लेते हैं, तो आपके पास वो पूरी प्रॉपर मशीन होनी चाहिए, हर एक सेल की आप कैपेसिटी चेक कर सकें, तभी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक। आप सेल भी चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर आपके पास मशीनें होनी चाहिए प्रॉपर। अगर आपके पास मशीन नहीं है प्रॉपर तो आप कुछ मत करिए। ये सर ये जो मैंने बोला, अब दिखाता हूँ मैं आपको एक एक सीरीज़ के सेल। हाँ करो बेटा। 0.72, 0.70, 0.73, ठीक है, उसी के ही 0.7। तो ये सारे सेल आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए जहाँ मार्क किया था, ये देखिए जहाँ मार्क किया था है, ठीक है। तो ये आप हो सके ये सारे सेल बदल दीजिए नए। तो इसके बदले हम ये सेल्स लगाएंगे। ये देख रहे हैं हमें इससे अच्छे सेल्स मिल नहीं रहे हैं, अब पता नहीं, अब इसी पे ही मतलब हम खुद सोच रहे हैं कि इससे अच्छे सेल हमें मिले मार्केट में, पर मार्केट में ही हमें नहीं सेल मिल रहे हैं लिथियम आयन के। अब यही सेल है रिपेयर के लिए, हम यही सेल यूज़ ही कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में यही सेल अवेलेबल है। और इसको नीचे रख दो। एक एक सेल के हम पहले आपको वोल्टेज दिखा दें। पहले वोल्टेज चेक करो बेटा एक सेल का। हम आपको एक एक इसका वोल्टेज चेक कराते हैं कितना आ रहा है। ये इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें आपको दिखाते हैं हम कितना आ रहा है। इसका 3.66 वोल्ट आ रहा है। और इसका वोल्टेज सीरीज़ का चेक करो एक 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 सही से चेक कर भाई, यहाँ लगाओ ना। अब ये देखिए 4.2 आ रहा है और ये 3.6 आ रहा है, ठीक है। सही से ये सारे सीरीज़ आपके 4.1 शो कर रहे थे, ठीक है, और ये आपका 3.65 शो कर रहा है। तो हमें ज़रूरी है, अगर आपको माइलेज चाहिए बैटरी में, तो आपको हर एक सीरीज़ का वोल्टेज सेम होना चाहिए। अगर आप नए सेल्स लगाएं भी तो इसको चार्ज कर लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हर एक सीरीज़ आपको 4.1 शो कर रही है। करो, करके दिखाओ बेटा। ये देखिए 4.1 और इसमें रखो 3.6। तो हम इन 9 सेलों को चार्ज करेंगे 4.1 वोल्ट तक, ताकि इन सब का वोल्टेज सेम हो जाए। और अगर आपके पास बैलेंसर है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बैलेंस कर लीजिएगा बैटरी को, तभी आपकी बैटरी माइलेज देगी, ठीक। अब हम ये खोलेंगे, इसके बाद सेल को इंस्टॉल करेंगे और स्पॉट वेल्डिंग करेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसीजर बताते हैं आपको कि बैटरी में वोल्टेज आ गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने सेल्स लगा दिया है। इसको क्या कर रहे हैं हम कि इसको चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने सेल्स लगा दिया है, इसको हम चार्ज कर रहे हैं 4.1 वोल्ट तक चार्ज करेंगे। तो क्या है कि हमें बराबर वोल्टेज, सेम वोल्टेज लेना पड़ेगा। हर एक सीरीज़ का, हर एक सेल्स का सेम वोल्टेज होना चाहिए। और कैपेसिटी और IR पे इतना मत ध्यान दीजिए, वरना ऐसे तो कभी रिपेयर ही नहीं हो पाएगी बैटरी, ठीक है। मतलब कैपेसिटी सेम होनी चाहिए, जो पहले जितने सेल्स कैपेसिटी के लगे हैं उतनी कैपेसिटी की लगाइएगा, ठीक है। हाँ, जितने पहले कैपेसिटी के सेल्स लगे थे उतने ही कैपेसिटी के लगाइएगा। और IR पे इतना मत फोकस करिएगा, अगर, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उसमें डीपली घुसेंगे उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने का नहीं, ठीक। जैसा कि आप देख रहे हैं अब हमने नए सेल्स इंस्टॉल कर लिए हैं। ये यहाँ के थे लेकिन हमने ये सेल्स यहाँ कर लिए और ये किनारे कर लिया है। अब एक सेल्स और हमारा ख़राब निकला था तो ये एक्स्ट्रा लगाना पड़ा हमें टोटल, ठीक।
अब 10 सेल हो गए, अभी 1 सेल और चार्ज हो रहा है हमारा, फिर इसके बाद लगाते हैं इसमें। वोल्टेज सेम कर लीजिएगा, ये सारे वोल्टेज सेम किए मैंने, 4.1 4.1 4.1, हर एक सीरीज़ के वोल्टेज 4.1 है, सेम होने चाहिए हर एक सीरीज़ के वोल्टेज।